हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर के जियोलॉजी के सेक्शन बी की, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर किए थे बॉटनी के सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड जियोलॉजी के सेक्शन ए की, और आज हम बात करेंगे जियोलॉजी के सेक्शन बी की। और आप सभी को पता है नीट 2025 से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 186। देखो ध्यान से देखना, इसमें इसने पूछा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई होगी, क्योंकि ये सारी टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं दी है, सिर्फ एक टर्म दी है, वो है क्रेटिनिज्म। और ये कहाँ पर लिखा है देखो, एनसीईआरटी चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखना थायराइड ग्लैंड के यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है क्रेटिनिज्म। ये किसकी वजह से होता है? लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। बस इसी को देखना है, देखो क्वेश्चन में बस इसी को देखना है। डी का क्या होगा? डी का सेकंड, हाइपो मतलब लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। और स्टंटेड ग्रोथ देखो यहाँ पे लिखा है ना क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म मतलब देखो आगे स्टंटेड ग्रोथ। यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन में दिया है डी का सेकंड, यहाँ पे देखो, और किसी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर डी का सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया है और यही एनसीईआरटी में दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 187। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। देखो इसमें इसने पूछा है, हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, करेक्ट है। अब सेकंड देखो, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आना चाहिए। यहाँ पर कहाँ लिखा है? देखो एनसीईआरटी में देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, यहाँ पे देखना माइटोकॉन्ड्रिया के साइड में लाइन लिखी है। देखो मैंने यहाँ पे डार्क भी किया हुआ है, देखो ये वाली लाइन पढ़ना। यहाँ पे देखो ऊपर से पढ़ोगे ना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल। किसके रिलेटिवली? माइटोकॉन्ड्रिया के। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ पे दिया माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिव टू क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 188। देखो ध्यान से सुनना, इसमें इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 188 रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप। सीक्वेंशियल स्टेप बताने करेक्ट कौन से होंगे। अब देखो यहाँ पे लाइंस की फॉर्म में दिया है। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर बायोमोलिक्यूल, ये पूरे के पूरी जो लाइन्स है यहाँ पे छाप दी है। सबसे पहले देखो क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले यहाँ पे बनेगा सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट, सेकंड सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, इसके बाद ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद एंजाइम फ्री हो जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस होगी हमारी इसकी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 189 सिर्फ दो ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करने के लिए बोला है। ये हमें दिया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, लिस्ट 1 द स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, क्या बोलते हैं? क्रोप। नेक्स्ट क्यों देखना पड़ेगा? देखो ए का फोर्थ दो ऑप्शन में दिया है, सेकंड एंड फोर्थ तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, इसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक सीके। अब कहाँ पे लिखा है? देखो चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे लिखा है ना 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक सीके। समझ आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 190 ध्यान से देखना, एनसीईआरटी की टेबल से दिया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 190 The following are the statements about non-chordates.
अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में चैप्टर एनिमल किंगडम नॉन कोऑर्डिनेट्स के जितने भी स्टेटमेंट हैं देखो यहाँ पर दिए हैं। अब ध्यान से देखना, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये नहीं होता, गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, करेक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ये गलत हो जाएगा, वेंट्रल होता है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी, डी एंड ई। हार्ट इज डोर्सल, करेक्ट। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसके बी, डी एंड ई, बी, डी एंड ई। करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 191 ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लाइन से दिया है। देखो इसने पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहाँ पर देखना इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड। देखो एनसीईआरटी की लाइन, चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे लिखी है लाइन, लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, किसके अंदर, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर, वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ऐसी नेफ्रॉन जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले डीपली रन करता है मेडुला के अंदर, उसे हम बोलते हैं जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहाँ पे यही लाइन देखो लिखी है ना, यहाँ पर लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 192 यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस कैलोजम, करेक्ट है। चैप्टर देखो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फोर ब्रेन में, देखो यहाँ पर सेम लाइन लिखी है, द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम, तो ये करेक्ट है। अब सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड सेरेब्रम, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रेन स्टेम में दो पार्ट्स आते हैं, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। देखो हिंड एंड मिड, लेकिन हिंड के अंदर आते हैं ये तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ना हिंड में आती है, तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 193 सिर्फ एक ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर 193 लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ आर्ट्रिया, बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्टिकुलर सिस्टोल। समझ आया? तो ए का ऑप्शन का हो जाएगा हमारा थर्ड, और ए की ऑप्शन में दिया है ए का थर्ड, और किसी में नहीं दिया है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। कहाँ पे लिखा है देखो, चैप्टर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, पी वे रिप्रेजेंट करती है डिप्लॉयजेशन ऑफ आर्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 194 ध्यान से सुनना, ये एक टेबल की फॉर्म में दिया है। देखो ध्यान से देखना, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पर ये सारे एराज दिए हैं, मीजोजोइक, प्रोटेरोजोइक, सेनोजोइक, पैलेजोइक, ये सारे एरा दिए हैं। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ, ए का थर्ड। मीजोजोइक में कौन आते हैं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बी का हो जाएगा फर्स्ट। प्रोटेरोजोइक में आते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, सी का हो जाएगा फोर्थ, मैमल्स आते हैं। डी का हो जाएगा सेकंड, फिश एंड एम्फीबियन। देखो कहाँ पर लिखा है, चैप्टर इवोल्यूशन। देखो यहाँ पे सारे एराज दिए हैं साइड में, प्रोटोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक, के सारे एरा दिए हैं। तो यहाँ पे सब लिखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 195 इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुई है, तो ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे देखो, इसने क्वेश्चन में पूछा है, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव एंड मदर इज ए पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव, देयर रेस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। अब जीनोटाइप बताने कौन से होंगे। अब देखो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसके अंदर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो सकता है,
अगर मदर एंड फादर का ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव है, वो एक ही कंडीशन वो है ए ओनली, इसी कंडीशन में हो सकता है। अब देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे सामने दिया है बोर्ड पे, यहाँ पे बोर्ड पे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखना, देखो फादर का इसने दिया है बी पॉजिटिव, मदर का ए पॉजिटिव। जीनोटाइप कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बी ब्लड ग्रुप के लिए सिर्फ दो कंडीशन है, दो जीनोटाइप हो सकते हैं। कौन कौन से? आई बी, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, या फिर आई नोट, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है। अब यहाँ पे देखो ए ब्लड ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन हो सकती है, दो जीनोटाइप, ये तो आई ए होगा या फिर आई नोट होगा। अब देखो इसे और इसे क्रॉस कराऊंगा तो यहाँ पे देखो बी ए, ओ पॉजिटिव नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो इसे और इसे क्रॉस कराऊंगा तो यहाँ पे बी और बी आ सकता है बस। यहाँ पे इसे और इसे क्रॉस कराऊंगा तो यहाँ पे भी बी आ सकता है, समझ आई? तो हम हमारी एक ही कंडीशन हो सकती है आई नोट और आई नोट। यहाँ पे देखो क्रॉस कराऊंगा ना तो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा, सिर्फ एक ही कंडीशन इसके अंदर, यहाँ पे देखो ये आ गया ना ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 196 सिर्फ दो लाइन से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो इसने दो स्टेटमेंट दिए हैं, यहां पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट, गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज। गलत हो जाएगा, सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करते हैं। कहां पर लिखा है? चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यहां पे देखो लिखा है ना सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करते हैं, और कंपीट करने के बाद जो इन्फीरियर वन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 197 ध्यान से सुनना। इसमें इसने पूछा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर। देखो फर्स्ट, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है। कहाँ पे लिखा है? देखो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अब यहाँ से दिया है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन दी है। देखो बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है वो ये दिया है, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो सेकंड स्टेटमेंट देखना, यहाँ पर लिखा है सेकंड, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। देखो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 198 सिर्फ एक ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे देखना, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन देखना है। देखो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम किस में होती है? गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो एक ही ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर देखो एक का थर्ड, और किसी में नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा थर्ड। आगे देखने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर लिखा है? देखो चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यहाँ पे देखो लिखा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो यहाँ पे लिखा है ना गोबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कहाँ पे होती है? गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 199 ये भी एक ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, और यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन देखना है, वो करेक्ट हो जाएगा। देखो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसमें क्या आएगा? एसएनआरएनए एंड टीआरएनए, और एक ही ऑप्शन में ये दिया है, देखो ए का फोर्थ, और किसी में नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका फोर्थ। कहाँ पे लिखा है? देखो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे देखो लिखा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए 5 SrRNA एंड SnRNA,
और यहाँ पे देखो दिया है ना SN-RNA एंड tRNA, इसके पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है RNA पॉलीमरेज 3rd। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका 4th। क्वेश्चन नंबर 200 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है, GnRH, LH एंड FSH, यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। देखो कहाँ पे लिखा है, NCERT में चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे देखो नीचे लिखा है। देखो LH किसके ऊपर एक्ट करेगा, लेडिक सेल के ऊपर, एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। और यहाँ पे देखो यही लिखा है, जब LH यहाँ पे क्या आएगा, लेडिक सेल, ये सीक्वेंस हो गई फुलफिल। अब यहाँ पे देखो आगे लिखा है FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इस लाइन को फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, FSH, यहाँ पे सर्टोली सेल फैक्टर्स, और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका फर्स्ट।